नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 9th का हिंदी का ओरिजिनल पेपर। जो कि ये जो पेपर है ये आप सभी का त्रैमासिक परीक्षा जो कि ये 18 तारीख को एग्जाम का पेपर है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। सेम इसी प्रकार से आप सभी लोग को पेपर मिलने वाला है। तो सबसे पहले विषय कोड देखने को मिलेगा यहाँ पे, उनके बाद कुल प्रश्न को पढ़ना है, उनके बाद आपको समय भी पढ़ लेना है, कितना दिया रहेगा 3 घंटा का समय मिलेगा। उनके बाद आप सभी का अंक जो रहेगा वो 80 नंबर का रहने वाला है। तो अब चलिए सबसे पहले आप सभी को खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इनमें से चार विकल्प दिए रहेंगे। इनमें से किन्हीं आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 40 का उत्तर दीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी को सबके लिए एक एक अंक निर्धारित दिया रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर, चलिए 1 नंबर में चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था वो 1884 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में उनका जन्म किस जिला में हुआ था? किसका जन्म? यहाँ पे सासाराम जिला में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आप सभी को टिक मारना है। तो यहाँ पे पूछ दिया उनका जन्म, तो यहाँ पे आप सभी को टिक मारना है राजेंद्र प्रसाद का जन्म। तो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था वह सारण जिला में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में उनका जन्म किस गांव में हुआ था? उनका मतलब राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था वह जीरादेही गांव में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप सभी को टिक मारना है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में उनके पिता, तो किनके पिता? राजेंद्र जी के पिता के नाम क्या थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा महादेव साय। महादेव साय उसके पिता के नाम थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप सभी को टिक मारना है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को याद रखना है। जो कि ये आपका 9th का त्रैमासिक परीक्षा का एग्जाम है, जो कि ये कब का है? 18 तारीख का ये पेपर है, ठीक है ना, ओरिजिनल है। तो इसी में से ऑब्जेक्टिव में से आने वाला है। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहे। 5 नंबर में देखिए, राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वह किस विषय में ज्यादा अपना रुचि बनाए रखते थे? तो यहाँ पे आ जाएगा फारसी एवं संस्कृत दोनों विषय में रखते थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 6 नंबर में देखिए, वे किसका शौकीन थे? मतलब वे मतलब राजेंद्र प्रसाद जी, वे किसका शौकीन थे? पहलवानी और घुड़सवारी। पहलवानी मतलब कुश्ती, घुड़सवारी मतलब घोड़ा पे चढ़ने वाला, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक मारिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में उनकी मृत्यु, तो मतलब क्या? वही राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म, मृत्यु जो हुआ था वो कौन से ईस्वी में हुआ था? तो 28 फरवरी 1963 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सबों को बी नंबर टिक मारना है और याद भी रखना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में सबसे पहले उनका नामांकन कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी का नामांकन, मतलब आप अपने विद्यार्थी को कोई स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है? मतलब एडमिशन होता है। तो वही पूछा है यहाँ पे, नामांकन कहाँ पे हुआ था सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी का? तो यहाँ पे आ जाएगा छपरा जिला में। कहाँ पे हुआ था? छपरा जिला में, जहाँ पे अभी खेसारी लाल जी हार गए चुनाव में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में सबसे पहले उनकी पढ़ाई कौन सी स्कूल में हुई थी? किसके? राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी का जो मतलब पढ़ाई हुई थी वह सबसे पहले कौन सी कॉलेज में हुई थी, कौन सी स्कूल में हुई थी? तो यहाँ पे आ जाएगा हाई स्कूल में हुई थी, जो अपने गाँव वार में देखने को मिलता है, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नंबर टिक मारिएगा। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, याद रखने योग्य है, जो कि ये आपको लड़ेगा परीक्षा में। 9th के हिंदी का ये पेपर है, ठीक, याद रखिएगा। जो कि ये पेपर का एग्जाम जो है ये 18 दिसंबर के एग्जाम के लिए, कल के लिए ये इम्पोर्टेंट पेपर है। जो कि इस वीडियो को आप लोग को अंत तक बनने रहना है और अपने साथी दोस्तों तक को भी शेयर करना है। चलिए 10 नंबर में चलिए, हाई स्कूल में वे किस दर्जों में रखे गए? वो हाई स्कूल में जब एडमिशन लिए, नामांकन लिए, तो वह किस मतलब क्लास में रखे गए उसको? तो यहाँ पे आ जाएगा 8वें दर्ज में, मतलब 8वें क्लास में उसको परीक्षा और लेने के बाद रखा गया। तो किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर मारिएगा, ठीक। बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोग को बता रहे हैं, जो कि आप सभी लोग को याद हो चुका होगा, ठीक ना। 10 नंबर में चलते हैं। वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान पर आए थे राजेंद्र प्रसाद जी जो थे?
ये आपका एनुअल जो एग्जाम हो रहा है अभी जस्ट त्रैमासिक परीक्षा, उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर भी उसको वार्षिक परीक्षा जो हुआ था उसका स्थान पे कौन सा अंक पाए थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ पे प्रथम अंक पाए थे, सोच लीजिए प्रथम अंक पाए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं 12 नंबर में। विद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रातंक से क्या हो गए थे। मतलब विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक जो थे उनके प्रातंक से क्या हो गए थे, तो पर्सन हो गए थे। प्रातंक मतलब क्या, उनके राजेंद्र प्रसाद जी के अंक से वो क्या हो गए थे, पर्सन हो गए थे। पर्सन मतलब खुशी हो गए थे, ठीक है ना, नया विद्यार्थी इतना अच्छा पढ़ने में है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। आप लोग नए होंगे चैनल पे वीडियो पे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द पहुंचे। नेक्स्ट 13 नंबर में देखिए, प्राचार्य मतलब प्रधानाचार्य ने उनको कैसी प्रोत्साहित दी। मतलब कोई भी विद्यार्थी है वो अपने स्कूल में कॉलेज में फर्स्ट आता है और सेकंड आता है तो उसको प्राइज भी दिया जाता है। तो कौन सा उसको मिली थी, तो दुल्हड़ी प्रोत्साहित मिली थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मारिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, वे किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास की थी राजेंद्र प्रसाद। वो 8वीं में थी ना, ठीक ना, 8वीं में क्लास में एडमिशन किया था हाई स्कूल में। और वे जो थे मैट्रिक पास कौन से ईस्वी में किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1902 ही ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वह मैट्रिक की एग्जाम दी थी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, मैट्रिक परीक्षा में वे कौन सा स्थान प्राप्त किए थे। देखिए बहुत ही निचोड़ के क्वेश्चन पूछा गया, आपको चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे पूछा गया, सबका सॉल्यूशन साथ साथ, ठीक है ना। वहाँ पे पूछ दिया कौन से क्लास तक पढ़े थे और कौन से क्लास से ये मैट्रिक किए न किए, और यहाँ पे अंक पूछ दिया। तो यहाँ पे प्रथम अंक पाए थे कौन, राजेंद्र प्रसाद जी मैट्रिक में, मतलब 10th क्लास में, ठीक है ना। अभी आप लोग 9th में है, इसके बाद 10th में जाइएगा तो आप लोग को पढ़ना जरूरी है, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 16 नंबर में दिया गया है, मैट्रिक परीक्षा में वे कौन से विद्यालय से किए। मैट्रिक का जो एग्जाम दिए थे 10th का, वह कौन से विद्यालय से दिए थे, तो कोलकाता विद्यालय से दिए थे। कौन, राजेंद्र प्रसाद जी ने। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, वे कलकत्ता कोर्ट के वकील कब बने। वे कोलकाता में पढ़ाई भी करते थे और वहाँ के वकील भी वो बन चुके थे। तो कौन सी ईस्वी में बने थे, 1911 ईस्वी में वह जो था कोलकाता का क्या बना था, हाई कोर्ट का वकील बना था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक मारना है। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में 1916 ईस्वी में वे वकालत करने के लिए कहाँ चले गए थे। 1916 ईस्वी में जब वह वकालत करने के लिए कोलकाता में ही थी, तो उनके बाद वह कहाँ चले गए थे, तो पटना चले गए थे। ये अपना जस्ट राजधानी में ही चले गए थे, याद रखिएगा, बिहार की राजधानी पटना में ही। जो भी लोग इस वीडियो को बिहार से देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, ऑल इंडिया, ठीक ना। 19 नंबर में, वे संविधान सभा के कौन से अस्थायी सदस्य रहे। राजेंद्र प्रसाद वे संविधान के तो प्रथम रहे, हर चीज में वो प्रथम अंक लाते रहे, ठीक ना। इसी प्रकार से आप लोग को भी लाना है, राजेंद्र प्रसाद की तरह बनना है तो उनके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इनके बाद ही आप सभी लोग जीवन में सक्सेस हो पाइएगा, प्रथम अंक पा लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग का भी नाम लिखा रहेगा, मेहनत कीजिएगा तब, उनके बाद कोई उपाय नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, भारतीय गणतंत्र के कौन सा स्थान राष्ट्रपति का हुआ। तो भारतीय राष्ट्रतंत्र का तो कौन सा हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रथम द्वितीय तृतीय अंतिम। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रथम में ही हुआ था, फर्स्ट में ही हुआ था। तो यहाँ पे आप सभी लोग को याद रखना है फर्स्ट में। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव देखे, 20। ये 20 ऑब्जेक्टिव ही इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए। ये 9th का एनुअल एग्जाम जो कि ये आप सभी का क्वार्टरली एग्जाम है, त्रैमासिक परीक्षा हिंदी पेपर का है। तो आप लोग को इसको अंत तक जरूर देखना है और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।